उसके अलावा सीए के आंदोलन के दौरान यूरोप की चर्चेस से 50 करोड़ रुपए मिलने का आरोप है। ऐसे वकील की दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है भारत सरकार को कि इन अवैध रोहिंग्याओं को जिन्होंने कानून तोड़ा है, याद रखिए, जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको वो सब सुविधाएं दीजिए और मुफ्त में दीजिए जो भारत के आम नागरिक को मिलती है। यहां तक मैं एक तरह से कहिए कि मानने को तैयार हूं। अब आप जरा इसको दूसरी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके संदर्भ में रखकर देखिए, तब आपको पूरी तस्वीर आपके सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने बहुत सख्त टिप्पणी की है फ्रीबीज पर और कहा है कि यह गलत हो रहा है। आप एक पैरासाइट्स का वर्ग तैयार कर रहे हैं, नया क्लास तैयार कर रहे हैं और इनको मुफ्त मिलता है, सब फ्रीबीज मिलती हैं, मुफ्त में पैसा मिलता है, सामान मिलता है, दूसरी चीजें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए ये काम नहीं करना चाहते। उनका महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में मजदूरों की कमी हो रही है, तो फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ बोले, उसकी आलोचना करे, ये समझ में आता है। और खास तौर से सुनवाई के दौरान मेंशन किया गया लाडली बहन योजना का, जो महाराष्ट्र में दी गई। अब आप देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही दिल्ली में बैठा हुआ है। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्रीबीज पर ही चल रही थी। कभी कोई टिप्पणी आपने सुनी क्या? ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ये मुफ्त की सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? ये फ्रीबीज जो है एक पैरासाइट क्लास तैयार कर रहा है, कभी नहीं सुनी। यहां तक भी मैं एतराज करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन फ्रीबीज को लेकर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सवाल यह है कि अगर इस देश के नागरिक को कुछ मुफ्त मिले, वो गलत हो रहा है, तो इस देश में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले को वही सुविधा सारी मुफ्त मिले, ये सही कैसे हो सकता है? और थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर याद दिलाऊं, सैम पित्रोदा का नाम तो आप भूले नहीं होंगे। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं, गांधी परिवार से बड़े करीबी रिश्ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में उन्होंने एक बयान दिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बयान दिया। कहा क्या हुआ वो अगर अवैध रूप से आए हैं, क्या हुआ वो बिना कागज के गैर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश कर गए हैं, उनको सारी सुविधाएं दीजिए। ठीक है कि उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, आम लोगों पर पड़ेगा, तो हमको थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए।